Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JEE Main examination. This question came on 4th September 2020, shift 2. So let us see this question first. What does it say? A person pushes a box on a rough horizontal platform surface. मतलब एक person है जो एक box को push कर रहा है भाई horizontal surface पे, ठीक है? He applies a force of 200 Newton over a distance of 15 मीटर, मतलब 15 मीटर आगे जाएगा वो फोर्स अप्लाई करता जा रहा है. Thereafter उसके बाद he progressively tired and his applied force reduces linearly with the distance to 100 Newton. इसका मतलब कि उसके बाद वो थक गया, धीरे धीरे उसका फोर्स कम होने लग जाता है till the point कि 200 से सीधा डायरेक्ट उसका फोर्स कितना हो जाए 100 न्यूटन एंड इट इज लीनियरली डिक्रीजिंग. तो इसका हम आसानी से हम ये कह सकते हैं कि इसका इक्वेशन को फॉर्म करेंगे तो जैसे जैसे आगे डिस्टेंस वो और ट्रेवल करेगा उसका फोर्स धीरे धीरे कम होता जाएगा. आगे क्या पूछा है देखो, द टोटल डिस्टेंस थ्रोन थ्रू विच द बॉक्स हैज बीन मूव्ड इज 30 मीटर. टोटलिटी में 200 से जब से स्टार्ट किया है आपने और एट द एंड ऑफ इट टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल किया है 30 मीटर का, ठीक है. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द पर्सन ड्यूरिंग द टोटल मूवमेंट ऑफ द बॉक्स. सबसे पहले ये सारी चीजें जब हमने विजुलाइज कर ली, सब कुछ देख लिया, तो इस क्वेश्चन को बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट आंसर करना है आपको, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बना लो, है ना. को ग्राफ बनाएंगे, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना लेते हैं. सो जल्दी से हम पहले फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएंगे. इट वुड बी लाइक दिस. फोर्स पहले लग रहा था 200 न्यूटन, है ना. फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, एक्स का ग्राफ बना लेते हैं. सो 15 मीटर तक फोर्स तो कांस्टेंट है, इक्वेशन कुछ ऐसी होगी. सो दिस वुड बी 15 मीटर, है ना. तो फोर्स कांस्टेंट लग रहा था 15 मीटर तक, उसके बाद लीनियरली डिक्रीज कर रहा है ना. तो इट इज नॉट कि पैराबोलिकली डिक्रीज कर रहा है. सो इट इज ऑलरेडी गिवन कि वो लीनियरली डिक्रीज कर रहा है और मैक्सिमम वो जाएगा 30 मीटर तक, है ना. तो इट वुड गो लाइक दिस तब तक कि उसकी तब तक उसका फोर्स हो जाएगा 100 न्यूटन का. सो इट वुड बी लाइक दिस. ये 100 न्यूटन हो गया कि जब तक वो 30 मीटर पे गया. सो ये आपका थोड़ा सा आगे बन गया है, इसको थोड़ा पीछे कर लेंगे हम. सो दिस वुड बी 30 मीटर, ये है. अब क्या करना है, वी ऑलरेडी नो इफ फोर्स इज लाइक दिस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो गिवन लाइक दिस, तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का एरिया जो है दैट वुड बी योर एफ डॉट डी एक्स. अगर मैं इसको इंटीग्रेट करके सो इन दोनों का अगर मैं एरिया निकालूं, सो दिस वुड बी योर वर्क डन बाय दैट पर्टिकुलर फोर्स, है ना. सो क्योंकि यहां पे फोर्स वेरिएबल है, इस सिचुएशन में इस पॉइंट तक फोर्स कांस्टेंट है, तो जल्दी से हम इसका एरिया निकाल लेंगे. एरिया से क्या निकल जाएगा आपका, वर्क डन. तो एरिया निकालो अब इसका. सो देखो, दिस एरिया is nothing but 200 into 15, ठीक है. तो what you will be getting 30, इतना न्यूटन, इतना जूल फोर्स आ गया. अब इस एरिया का निकालेंगे हम, इतने एरिया का. सो दिस वुड बी इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड कौन कौन से हो गया, ये 100 न्यूटन पे था, सो 100 प्लस 200, ठीक है. एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 30 माइनस 15, व्हाट विल बी गेटिंग 15. ओके, सो इसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी से. व्हाट विल बी गेटिंग 300 इंटू 15, सो 150 इंटू दिस. सो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, दोनों को ऐड कर दो, दोनों एरिया आएगा आपका 5250 जूल, है ना. सिर्फ आपको सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है एंड दोनों का एरिया निकालना है, तो आसानी से वर्क डन आ जाएगा. ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप इसलिए कर पा रहे हो, ग्राफ से इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है कि वो फोर्स लीनियरली डिक्रीज कर रहा है. अगर लीनियरली डिक्रीज नहीं कर रहा होता, पैराबोलिक डिक्रीज कर रहा होता या अदर डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशंस आ रही होती, तो आप ये इक्वेशंस आसानी से एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, ठीक है. तो इसलिए ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे हो, सिर्फ आपका एरिया निकालना है. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.